नेपाल में इन दिनों हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति भवन से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह बगावत और आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। जिस आंदोलन ने ये सब कुछ खड़ा किया है उसका नाम है जेन ज़ी आंदोलन। यह आंदोलन नेपाल के युवाओं का गुस्सा है जो अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नौबत ऐसी आ गई कि आज वहां के पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल अब यह है कि अब नेपाल किसके हाथों में होगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। नेपाल सरकार ने सितंबर की शुरुआत में 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर और यूट्यूब पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया और यहीं से आंदोलन की आग भड़क उठी। शुरुआत में युवा सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने बल प्रयोग शुरू किया और इंटरनेट बंद कर दिया गया तो गुस्सा और भड़क गया। देखते ही देखते आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रियों और सांसदों के घर, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही। कई जगह आगजनी और पत्थरबाजी हुई। राजधानी काठमांडू में पुलिस चौकियों पर हमला तक कर दिए गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। माहौल इतना भव्य हो गया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए, बल्कि अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि देश को बचाएगा कौन। जब पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल यानी कि एपीएफ हालात को काबू में नहीं कर पाए, तब नेपाल आर्मी को बुलाना पड़ा। आर्मी ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और सबसे अहम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। काठमांडू एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि आंदोलनकारियों ने वहां तक पहुंचने की कोशिश की। नेपाल आर्मी अब धीरे धीरे उन जगहों की कमान ले रही है जो देश की रीढ़ मानी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या अब नेपाल सेना के कब्जे में है? जब भी किसी देश में सेना सड़कों पर उतरती है, लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या अब देश सेना के कब्जे में चला जाएगा? नेपाल में भी यही सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा, संसद का घिरना और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा सेना के हाथ में जाना, ये सब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। नेपाल का संविधान साफ लिखता है कि राष्ट्रपति नेपाल आर्मी के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आर्मी की तैनाती केवल तब हो सकती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिश और मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति आदेश दें। संविधान के अनुच्छेद 267 में ये प्रावधान है कि आर्मी को आपदा प्रबंधन, विकास कार्य और अन्य कानूनी कामों में लगाया जा सकता है। युद्ध, भारी हमले, सशस्त्र विरोध और गंभीर आर्थिक संकट जैसी स्थिति में भी आर्मी को बुलाया जा सकता है। यानी जो अभी नेपाल में हो रहा है वो संविधान के दायरे में फिट बैठ सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति और संसद की मंजूरी मिल जाए। इतिहास गवाह है कि नेपाल में सेना कई बार राजनीतिक भूमिका निभा चुकी है, लेकिन मौजूदा हालात में सेना का कहना है कि वो सिर्फ कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए आई है। सेना प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने भी यही माना है कि स्थानीय पुलिस अकेले इस अशांति को काबू में नहीं कर पा रही है, इसलिए आर्मी को बुलाना जरूरी हो गया। नेपाल की जनता एक और राहत महसूस कर रही है कि सेना आने से कम बड़े सरकारी ढांचे सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन दूसरी ओर डर ये भी है कि कहीं सेना लोकतंत्र पर पूरी तरह कब्जा न कर ले, क्योंकि अभी संसद बाधित है, प्रधानमंत्री जा चुके हैं और राष्ट्रपति पर दबाव है। अगर ये हालात लंबे समय तक रहे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। नेपाल का संकट सिर्फ उसका आंतरिक मामला नहीं है, भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश में भी इसे ध्यान में रखा गया है। भारत के लिए नेपाल हमेशा से एक रणनीतिक रूप से अहम पड़ोसी है, वहीं चीन की कोशिश रहेगी कि नेपाल उसके करीब बना रहे। इसलिए यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा। 3 संभावनाएं हैं। सेना सिर्फ अस्थायी भूमिका निभाए और हालात सामान्य होने पर वापस बैरल में लौट जाए, राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दें और संसद की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाए, या फिर स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि सेना को लंबे समय तक सत्ता की कमान संभालनी पड़े। नेपाल इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जेन ज़ी आंदोलन ने ये साफ कर दिया है कि नई पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी। सोशल मीडिया बैन ने इस गुस्से को फूटने का मौका दिया और नतीजा ये निकला कि पूरा देश हिल गया। सेना ने कमान तो संभाल ली है, लेकिन ये अस्थाई है या स्थायी, यही आने वाले दिनों में तय होगा। इस खबर पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।